पार्ट 2 की शुरुआत में इफरीतो शीज़ू की बॉडी पर कब्जा कर लेता है, पर तभी उस बंदे को मारने के लिए एक बंदा वहां आ जाता है। वो बंदा बोलता है, हीलियोन, मैं तुम्हें मारकर अब अगला डीमन लॉर्ड बनूंगा। तो डीमन लॉर्ड शीज़ू की बॉडी पर कंट्रोल करके उस बंदे पर अटैक करवाता है। वो बंदा एक ही अटैक में मारा जाता है। अब डीमन लॉर्ड शीज़ू से बोलता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो शीज़ू अपना नाम शीज़ुए बताती है। तो डीमन लॉर्ड बोलता है, मैं आज से तुम्हें शीज़ू बुलाऊंगा। उसके बाद हमें शीज़ू की दोस्त को दिखाया जाता है जो कि एक जानवर को खाना खिला रही थी। तो शीज़ू उसके पास आकर उस जानवर को खाना खिलाने लगती है। अब वो लड़की उस जानवर को महल के अंदर ले जाने लगती है। तो शीज़ू बोलती है, फिरूनू, इसको हमें महल के अंदर नहीं ले जाना चाहिए। तो वो बोलती है, अरे कुछ नहीं होगा। फिर वो लोग महल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो मॉन्स्टर डीमन लॉर्ड को देखकर गुर्रा रहा होता है। तो ये देखकर शीज़ू के अंदर का इफरीतो जाग जाता है और उन दोनों को जलाकर राख बना देता है। फिर शीज़ू अपने घुटनों पर आकर रोने लगती है। फिर प्रेजेंट में शीज़ू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक सपना देख रही थी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। अब शीज़ू एक जगह पर खड़ी होकर विलेज को देख रही होती है। तभी उसके पास रिमूरू आता है और वो उससे बोलता है, तुम्हें हमारा विलेज कैसा लगा? तुम जितने दिन चाहो उतने दिन रुक सकती हो। तो शीज़ू बोलती है, नहीं, मुझे अब जाना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रही तो सबको मुझसे परेशानी ही होगी। पर रिमूरू कुछ समझ नहीं पाता। फिर शीज़ू बताती है, मेरे ट्रैवल का एक गोल है, मैं अपने समनर को कैसे भी करके ढूंढना चाहती हूँ। तो रिमूरू उससे पूछता है, और अगर मिल जाए तो उसके बाद क्या करोगी? पर शीज़ू इस पर कोई जवाब नहीं देती। तो रिमूरू बोलता है, चलो कोई बात नहीं, तुम हमसे बस ये प्रॉमिस करो कि तुम हमसे मिलने आती रहोगी। तो शीज़ू बोलती है, ठीक है। फिर वो कुछ देर बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शीज़ू रुक जाती है। तो उसे देखकर ये तीनों पूछते हैं, क्या हुआ शीज़ू? लेकिन शीज़ू को कुछ होने लगता है और उसका मास्क टूट जाता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी वहाँ रिमूरू आकर पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? वो देखता है शीज़ू को कुछ हो रहा है। तभी शीज़ू इफरीतो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर इफरीतो कुछ बीस्ट को समन कर लेता है। तो ये तीनों भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इफरीतो रिमूरू पर अटैक करता है, पर रिमूरू उसे डॉज कर लेता है और उस पर अटैक करता है। पर उसकी वाटर कैनन ब्लेड उसके पास जाते जाते ही भाप बन जाती है। फिर इफरीतो का बीस्ट रिमूरू पर अटैक करने आता है, पर एरन अपने आइस स्पेयर का अटैक करके उसका ध्यान भटका देती है। अब और कुछ मॉन्स्टर्स रिमूरू पर अटैक करते हैं। तो रिमूरू रांगा को समन करके उसके ऊपर सवार हो जाता है और उनके अटैक से बचने लगता है। फिर रिमूरू सोच रहा होता है, मैं इन पर अटैक कैसे करूं? मेरा वाटर कैनन तो इनके पास जाते जाते ही भाप बन जाता है। सारा पानी एक साथ फेंक दूं तो सिस्टम बताती है, अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा। तो रिमूरू बोलता, नहीं नहीं, फिर ऐसा नहीं करते। फिर एरन अपना आइस स्पेयर अटैक करती है। तो रिमूरू अपने सिस्टम से पूछता है, उसका अटैक क्यों नहीं पिघल रहा? तो सिस्टम बताती है, क्योंकि वो एक आइस अटैक है। तो रिमूरू एरन से बोलता है, तुम अपना अटैक मेरी तरफ करो। तो एरन ऐसा ही करती है। तो रिमूरू उसके अटैक को अब्सॉर्ब करके एनालाइज करता है और उस अटैक को कॉपी कर लेता है, जिस वजह से उसे आइस स्पेयर स्किल मिल जाती है। तो फिर वो लगातार उस स्किल का यूज करके 2 मॉन्स्टर्स को मार देता है। आखिरी वाला मॉन्स्टर उन लोगों के पास जाकर फट जाता है। तो रिमूरू रांगा से बोलता है, तुम इन सबको किसी सेफ जगह पर ले जाओ। अब रिमूरू इफरीतो के सामने आ जाता है। तो इफरीतो अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर रिमूरू को घेर लेता है। तो रिमूरू अपने आइस स्किल का यूज करके उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो असली वाला इफरीतो रिमूरू के नीचे एक फ्लेम फॉर्मेशन बना देता है और उसे फ्लेम के टॉर्नेडो में ट्रैप कर लेता है। पर रिमूरू के ऊपर उस फ्लेम अटैक से कुछ नहीं होता। तो उसकी सिस्टम बताती है, आपके पास फ्लेम रेजिस्टेंट है, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। रिमूरू उसे अपनी एक स्किल की मदद से पकड़ लेता है। तो इफरीतो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर रिमूरू को कुछ नहीं होता। अब रिमूरू अपने प्रेडिटर स्किल का यूज करके इफरीतो को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से शीज़ू बाहर आ जाती है। तो रिमूरू उसके पास जाता है। उसके बाद हमें इफरीतो को दिखाया जाता है, जो कि एक खाली जगह पर होता है। तो वो अपने अटैक्स का यूज करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी किसी की आवाज आती है, हार मान लो इफरीतो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तुम मेरे दोस्त का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। और वो वेल्डोरा होता है। वो बोलता है, मुझे तुमसे मुकाबला करने में खुशी होगी। उसके बाद हमें रिमूरू और शीज़ू को दिखाया जाता है। शीज़ू बोलती है, थैंक यू सो मच स्लाइम जी। फिर शीज़ू रिमूरू को बताती है, मैं पहले डीमन लॉर्ड के साथ मिलकर काम करती थी और तब मेरी वजह से मेरी एक दोस्त मारी गई। लड़ाई के बाद डीमन लॉर्ड ने महल छोड़ दिया और मुझे उसका पहरेदार बना दिया और तब मैं उनसे मिली। तो रिमूरू पूछता है, किनसे? तो शीज़ू बोलती है, हीरो से। फिर हमें शीज़ू का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शीज़ू हीरो से फाइट करती है पर वो उससे जीत नहीं पाती। शीज़ू रिमूरू को बताती है, मैंने
मैंने उनसे फाइट की पर उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने मुझसे पूछा मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। मेरे डेविल होते हुए भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और वो बताती है ये जो मास्क मैं पहनती हूँ उन्होंने ही दिया है मुझे, ये मेरी शक्तियों को दबा कर रखता है। और फिर ये सब बताने के बाद वो रिमोरू को बताती है मैं एक स्कूल की टीचर हूँ। तो रिमोरू पूछता है वाओ यहाँ एक स्कूल भी है। तो सीजू बताती है हाँ वो स्कूल दूसरी दुनिया से आए हुए बच्चों के लिए है। फिर हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जहाँ सीजू भी होती है। सीजू बताती है जिन बच्चों को मैं पढ़ाती थी उनमें से एक बच्चा ग्रैंड मास्टर बना। अब सीजू रिमोरू का असली नाम पूछती है तो रिमोरू बोलता है मैं हूँ सातुरु। तो सीजू अपना नाम बताती है, वो बोलती है मैं हूँ सीजुए। अब सीजू की थोड़ी हालत खराब होने लगती है। सीजू बोलती है स्लाइम जी क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो रिमोरू बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी हर रिक्वेस्ट मानूंगा। तो सीजू बोलती है स्लाइम जी प्लीज मुझे खा लीजिए। तो ये सुनकर रिमोरू शॉक हो जाता है। सीजू बोलती है मैं इस धरती में समाना नहीं चाहती, ये मेरी आखिरी इच्छा है, तो प्लीज स्लाइम जी मुझे अपने अंदर समा लीजिए। रिमोरू मान जाता है और वो उससे उसके समनर का नाम पूछता है। तो सीजू उसका नाम लियोन क्रॉमवेल बताती है। तो रिमोरू उससे पूछता है तुम उससे क्या जानना चाहती थी। तो सीजू बोलती है मैं बस ये जानना चाहती थी कि जिन बच्चों को समन कर कर यहाँ बुलाया जाता है उन्हें वापस कैसे भेजा जाए। तो रिमोरू बोलता है मैं रिमोरू टेम्पेस्ट तुमसे वादा करता हूँ कि मैं डीमन लॉर्ड से ये सवाल जरूर करूंगा और तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। तो सीजू बोलती है थैंक यू और उसके बाद वो मर जाती है। तो रिमोरू ना चाहते हुए भी सीजू को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर हमें सीजू को दिखाया जाता है जो कि एक सपना देख रही थी। वो देखती है उसकी मॉम उसे बुला रही है तो भागते भागते अपनी मॉम के पास जाती है और वो वापस से बचपन वाली सीजू बन जाती है और जाकर अपने मॉम के गले लग जाती है। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं। जब रिगर्ड उस टेंट में जाता है तो वो देखता है वहाँ कोई है। फिर हमें पता चलता है ये रिमोरू है जो कि ह्यूमन फॉर्म में आ गया है। उसे देखकर सब शॉक हो गए थे। तो रिमोरू उन सबको अपनी सारी बातें बता देता है तो वो लोग समझ जाते हैं। अब वो लोग वहाँ से वापस जा रहे होते हैं पर उन लोगों को एक बार वापस से सीजू को देखना होता है तो वो लोग रिमोरू से वापस ट्रांसफॉर्म होने बोलते हैं। तो रिमोरू सीजू की फॉर्म में आ जाता है तो वो लोग बोलते हैं सीजू आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एरेन उसके गले लग जाती है। रिमोरू बोलता तुम सबके वेपन खराब हो गए हैं क्या। तो रिमोरू उन सबको उनके नए वेपन्स देता है। तो ये सब मिलने के बाद वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो रिमोरू बताता है ये सब इन भाइयों ने बनाया है। तो उन्हें देखकर वो लोग पहचान जाते हैं कि ये लोग बहुत ही फेमस लोहार हैं। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक सूखे इलाके में चल रहा होता है। फिर वो चकरा कर नीचे गिर जाता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है जो कि बोलता है लगता है मुझे तुम्हें एक खाना और एक नया नाम देना चाहिए। तो मॉन्स्टर पूछता है तुम कौन हो। तो वो बंदा अपना नाम किलम्यूड बताता है और वो पूछता है तो बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तो वो मॉन्स्टर बोलता है मुझे नाम दो और खाना भी। तो किलम्यूड उसका नाम गेल्ड रख देता है और उसे खाना दे देता है। किलम्यूड बोलता है बहुत जल्द तुम जुरा के जंगल पर राज करोगी और तुम बन जाओगे ऑर्क लॉर्ड। उसके बाद हमें रिमोरू को दिखाया जाता है जो कि विलेज को देख रहा होता है। फिर वो एक टेंट के अंदर जाकर अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और वो अपना एक क्लोन बनाकर खुद को लड़के और लड़की की फॉर्म में देखता है। फिर रिगर्ड उसे खाने के लिए बुलाने आता है। तो रिमोरू बताता है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगा तो इस बात पर तुम एक दावत रखो। अब रिमोरू उन सबके पास आकर रांगा को समन करता है और वो उससे बोलता है रांगा तुम इन सब का ध्यान रखना, तुम इन सबके साथ खाना इकट्ठा करने जाओ। तो रांगा उनके साथ चला जाता है। फिर रिमोरू वहाँ से वेल्डोरा की केव में जाता है जहाँ पर वो सीजू से मिली नई स्किल का यूज करता है जो कि ब्लैक फायर होती है और वो बहुत खतरनाक होती है, इसलिए वो उसे डिफ्यूज कर देता है और फिर वो सीजू का मास्क पहन लेता है जिस वजह से उसकी पावर 0 हो जाती है। तभी रिमोरू को रांगा की आवाज आती है जो कि हेल्प मांग रहा होता है तो वो तेजी से रांगा की तरफ जाता है। फिर हमें इन लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स मार रहे होते हैं। रिमोरू देखता है वो सारे बेहोश पड़े हैं और रांगा अकेले उनके साथ लड़ रहा है और रिगुरु भी एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है तो वो दोनों को अपने पास बुला लेता है। रिगुरु बताता है ये सारे ओग्रस हैं। तो रिमोरू बोलता है ओग्र, इन्हें तो मैंने मूवीज और गेम्स में देखा है पर रियलिटी में तो ये लोग काफी अलग हैं। अब रिमोरू आगे बढ़कर बोलता है देखो मैं फाइट करना नहीं चाहता, अगर मैं फाइट करूंगा तो हम दोनों का नुकसान होगा, तो चलो बात करके मामला सुलझा लेते हैं। तो रेड वाला ओग्र बोलता है दुष्ट डीमन कहीं के, अपना असली रूप तो दिखाओ। रिमोरू बोलता है अरे मैं इन्हें डीमन कहाँ से लग रहा हूँ, मैं तो एक स्लाइम हूँ। रिमोरू बोलता है मेरी बात सुनो। तो रेड वाला ओग्र बोलता है अब बात सुनने का कोई मतलब नहीं है, सारी बात तो तुम्हारे मास्क से ही पता चल गई। तो रिमोरू बोलता है ये मास्क मेरा नहीं है। अब वो रेड वाला ओग्र उस पर अटैक कर देता है तो रिमोरू वहाँ से गायब हो जाता है और वो उसके एक बंदे के पास आकर उस पर अपने स्किल का यूज करके उसे सुला देता है। तभी उस पर एक ओग्र अटैक कर देती है तो रिमोरू की नजरें कहीं और ही चली जाती है। रिमोरू उसके अटैक को डॉज करके उसे पकड़ लेता है। तभी उस पर एक और ओग्र अटैक कर देता है पर
रिमूरू उसे अपने एक स्किल की मदद से मार कर दूर कर देता है। तो वो बूढ़ा ओग्र उन सब स्किल्स को देखकर पहचान जाता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स की स्किल है। तो ये सुनकर रिमूरू थोड़ा हैरान हो जाता है। रिमूरू बोलता है क्या हम बात करके इस मामले को नहीं सुलझा सकते? तो रेड वाला ओग्र बोलता है चुप करो, मुझे पता है तुम उन ऑर्क्स के साथ मिले हुए हो। तो रिमूरू बोलता है लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अभी वो बूढ़ा ओग्र तेजी से जाकर रिमूरू का हाथ काट देता है। वो बोलता है मैं इसका सिर काटना चाहता था पर इसका हाथ कट गया। रिमूरू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो अपने हाथ को उठाकर अपने अंदर वापस अब्सॉर्ब कर लेता है और उसका हाथ वापस हील हो जाता है। तो वो रेड वाला ओग्र उस पर अटैक करता है पर रिमूरू को उससे कुछ नहीं होता और वो बोलता है अब मेरी बारी। और फिर वो अपने ब्लैक फायर को एक्टिवेट कर देता है जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर रिमूरू ब्लैक लाइटनिंग से एक चट्टान पर अटैक करता है जिससे उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो वो ओग्र बोलता है भले तुम ज्यादा ताकतवर हो गए लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तभी उसकी बहन आगे आकर बोलती है भैया रुक जाओ, शायद ये हमारा दुश्मन नहीं है। तो रेड ओग्र बोलता है हट जाओ मेरे सामने से, पर वो नहीं मानती। तो रेड वाला ओग्र बोलता है पर जिसने हम पर हमला किया था उसने भी ऐसा ही मास्क पहना था, तुम भी तो यही कह रही थी ना? तो वो कहती है हाँ, पर ये तख्तियों को दबाने के लिए है और जिसने हम पर अटैक किया था उसका मास्क तख्तियों को बढ़ाने के लिए था। तो रिमूरू बोलता है लगता है अब इसकी जरूरत नहीं और वो उसको डिफ्यूज कर देता है। तो रेड वाला ओग्र पूछता है तो बताओ कौन हो तुम? तो रिमूरू बोलता है मैं एक स्लाइम हूँ, पर उसे समझ में नहीं आता। तो रिमूरू स्लाइम में ट्रांसफॉर्म होकर दिखाता है। तो रेड वाला ओग्र अपने घुटनों पर आकर बोलता है हमसे भूल हो गई, हम लोग बहुत ज्यादा परेशानी में थे इसलिए हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो रिमूरू उन्हें माफ कर देता है। अब रिमूरू उन्हें अपने साथ अपने विलेज ले जाने लगता है। रिमूरू उस रेड ओग्र से पूछता है तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो रेड ओग्र बोलता है नहीं मेरा कोई नाम नहीं है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे गॉब्लिन रिमूरू को खाते हुए देख रहे होते हैं। रिमूरू बोलता है तो बहुत अच्छा है और वो अपने आप से बोलता है इस दुनिया में आने के बाद मैं पहली बार खाने का स्वाद ले पा रहा हूँ। अब हमें काइजिन और उस रेड वाले ओग्र को दिखाया जाता है। वो ओग्र बताता है हमारे गांव पर जब हमला हुआ जब हम लोग सो रहे थे उन्होंने सबको मार दिया, सिर्फ हम ही लोग बच पाए। वो बोलता है उनके साथ एक मास्क वाला डीमन भी था जो कि मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा था। तो रिगुरु बोलता है मुझे लगता है उन लोगों ने डीमन लॉर्ड के साथ हाथ मिला लिया है। तो रिगर्ड बोलता है लेकिन उन लोगों ने डीमन लॉर्ड के साथ ही हाथ क्यों मिलाया? तो काइजिन सोचने लगता है। तभी वहाँ रिमूरू आता है। वो बोलता है मुझे पता है तुम रहने की जगह ढूंढ रहे हो, तो क्या तुम हमारे साथ रहना चाहते हो? तो रेड वाला ओग्र बोलता है अगर हम यहाँ रहेंगे तो क्या पता यहाँ के गॉब्लिन्स पर खतरा आ जाए। तो रिमूरू बोलता है उसकी चिंता तुम मत करो, मैं बस तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान दे सकता हूँ, तो बताओ तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? तो वो ओग्र बोलता है मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। तो रिमूरू बोलता है ठीक है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो रेड वाला ओग्र उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका साथी बोलता है आप और राजकुमारी जो भी फैसला करेंगे हमें वो मंजूर है। तो वहाँ से बिना कुछ बोले आगे जाकर एक पेड़ में जोरदार मुक्का मारता है और वो खुद से बोलता है काश मैं और ताकतवर होता। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ओग्र रिमूरू से मिलने आया था। तो रेड वाला ओग्र बोलता है हम आपके साथ मिलकर रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बस अपना बदला पूरा करने तक ही आपका साथ देंगे। तो रिमूरू बोलता है ठीक है। तो ओग्र उसके सामने अपना सर झुका लेता है। रिमूरू अपने ह्यूमन फॉर्म में आके बोलता है अपना सर उठाओ और वो उससे सबको बुलाने को बोलता है। फिर वो बोलता है अब से तुम लोग मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हारा नाम रखना चाहता हूँ। तो वो लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो लड़की पूछती है क्या आप हम सबका नाम रखेंगे? तो रिमूरू बोलता है क्यों तुम्हें कोई परेशानी है? तो बोलती है नहीं। फिर रिमूरू उनका नाम रखने ही वाला होता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है उसके पास दो लड़कियां हैं। वो उनसे पूछता है तुम लोग कौन हो? तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो बोलता है लॉर्ड रिमूरू मुझे खुशी है कि आपको होश आ गया। तो रिमूरू उससे पूछता है तुम कौन हो? तो वो बताता है अब मैं ओग्र से बदलकर कीजिन बन गया और मेरा नाम है बैनी मारू। फिर रिमूरू को याद आता है कि इनका नाम रखते ही वो स्लीप मोड में चला गया था। फिर वो पिंक लड़की अपना नाम शूना बताती है। फिर वो नीले बाल वाली लड़की अपना नाम चियोन बताती है। फिर उस बुड्ढे का नाम हकुरू बताया जाता है और ये बंदा अपना नाम तो ये बताता है। फिर लास्ट वाला बंदा अपना नाम कुरोबे बताता है। फिर हमें उन ऑर्क्स को दिखाया जाता है जो कि जंगल जुरा में बढ़ रहे होते हैं, जिनके ऊपर कुछ लिजर्ड मैन नजर रख रहे होते हैं। तो वो ये इन्फॉर्मेशन आकर अपने लीडर को देते हैं। वो बताते हैं कि वो ऑर्क्स कुल 2 लाख हैं। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो उन्हें वहाँ से जाने बोलता है। फिर वो लीडर बोलता है अगर ऐसी बात है तो जरूर उन्हें कोई ऑर्क लॉर्ड लीड कर रहा होगा और फिर वो अपने बेटे को बुलाता है जिसका नाम गाबीरू होता है। वो लीडर बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। तो गाबीरू पूछता है मुझे क्या करना होगा? फिर हमें इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाकुरू गॉब्लिन्स को ट्रेन कर रहा होता है। फिर बैनी मारू
रिमूरू को बताता है जब मेरे विलेज पर अटैक हुआ तब मैंने एक ऑर्क लॉर्ड को देखा, पर उससे पहले वहाँ पर एक बंदा आया था जो कि बोल रहा था मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, पर मैंने उसे मना कर दिया और वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद वहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। फिर सोए आके बताता है उसका नाम किलम्यूड था। तो रिमूरू बोलता है लगता है ये नाम मैंने पहले भी सुना है। फिर सोए बताता है मैंने कुछ लिजर्ड मैन को देखा जो कि पास के गॉबलिन विलेज में बात कर रहे थे, तो हो सकता है वो यहाँ भी आए। फिर हमें लिजर्ड मैन को दिखाया जाता है जहाँ पर गाबीरू से उसके टीम के लोग कह रहे होते हैं आप तो बहुत ज्यादा महान हैं, आपके पास नाम भी है और आप भाला बहुत अच्छा चलाते हैं। तो ये सब सुनकर गाबीरू चने के झाड़ पर चढ़ जाता है। वो बोलता है ऑर्क्स की सेना को हराने के बाद मैं अगला लीडर बनूंगा। तो ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। तो वो बोलता है तो चलो मेरे साथ और अपना भविष्य उज्जवल करो। फिर वो लोग उसके नाम के नारे लगाते हुए उसके साथ चले जाते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अब रेशम के कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। तभी वहाँ रिमूरू आता है तो शुना उसके पास दौड़ कर जाती है। फिर वो शियोन से बोलती है अगर तुम चाहो तो रिमूरू जी को मेरे पास भी छोड़ सकती हो। तो शियोन बोलती है नहीं राजकुमारी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और दोनों के अंदर से भयानक ऑरा निकलने लगता है और वो रिमूरू को खींचकर लंबा कर देते हैं। शुना बोलते चलो हम रिमूरू जी से ही पूछ लेते हैं। तो रिमूरू बोलता है मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर रहकर कपड़े बनाओ, पर अगर तुम्हें जब भी टाइम मिले तुम मेरे पास आ सकती हो। तो शियोन बोलते चलो ठीक है, अब हमें खाने के लिए लेट हो रहा है तो हम जाते हैं। फिर शियोन उसे लेकर इन सबके पास ले आती है जहाँ पर रिमूरू बताता है शियोन ने मेरे लिए कुछ खास बनाया और मैं उसे खाने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। रिमूरू पूछता है अगर तुम भी चाहो तो मेरे साथ खा सकते हो। तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो बस यहाँ चाय पीने के लिए आए थे। और सोए वहाँ से उठकर अपनी बॉडी डबल कर लेता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ गाँव को थोड़ा एनालाइज करने। मुरू देखता है कि उन लोगों के पसीने छूट रहे हैं। मुरू समझ जाता है कि शियोन को खाना बनाना नहीं आता। तभी वहाँ शियोन कुछ लेकर आती है जिसे देखकर रिमूरू को मन में अजीब सा लगने लगता है। अब रिमूरू ना चाहते हुए भी उसे खाने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे से गोबूता आ जाता है और वो चम्मच उसके मुंह में चला जाता है, जिस वजह से गोबूता तड़प तड़प कर मर जाता है। तो रिमूरू बोलता है ये सब क्या है, और वो उससे बोलता है अगली बार खाना परोसने से पहले तुम्हें बेनीमारू से परमिशन लेनी होगी। तो बेनीमारू ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब वहाँ पर रिगर्ड आकर बताता है लिजर्ड मैन आपसे मिलना चाहते हैं। तो वहाँ चला जाता है। तभी वहाँ गाबीरू आता है और कुछ अलग तरीके की एंट्री मारता है। वो सोचता है कि ये लोग इसको देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शियोन गुस्से में रिमूरू को दबाने लगती है। रिमूरू बोलता है अरे रुक जाओ, ऐसे करोगी तो मैं मर जाऊंगा। तो शियोन को समझ में आता है तो वो उससे माफी मांगने लगती है। फिर गाबीरू बोलता है क्या तुम्हें पता है कि ऑर्क्स हमारे यहाँ अटैक करने वाले हैं, तो तुम मेरे साथ मिलकर काम करो क्योंकि मैं ही तुम्हें उनसे बचा सकता हूँ। और वो देखता है कि वहाँ तो कोई भी गॉबलिन नहीं है और वो सब उससे ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। तो वो आपस में बात करने लगते हैं। अब गाबीरू रिमूरू की बेइज्जती मारने लगता है। तभी वहाँ रांगा आ जाता है और उस पर बहुत जोर से चिल्लाता है, पर गाबीरू को कुछ फर्क नहीं पड़ता। रांगा बोलता है अगर तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन रहे हो तो तुम्हें हम में से एक को हराना होगा। तो वो बोलता है ठीक है। तभी वहाँ पर गोबूता आ जाता है जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। रिमूरू पूछता है अरे तुम अभी तक जिंदा हो? तो गोबूता बोलता है हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। अब वो गोबूता को उठाकर उसके पास कर देता है और वो बोलता है तुम्हें इससे लड़ना होगा। रिमूरू बोलता है तुम अपनी पूरी जान लगा देना। तो गोबूता बोलता है पर मैं ही क्यों लड़ रहा हूँ? तो रिमूरू बोलता है अगर तुम जीत गए तो मैं काइजिन से बोलकर तुम्हारे लिए एक स्पेशल वेपन बनवाऊंगा। तो वो खुश हो जाता है। और रिमूरू बोलता है अगर तुम हार गए तो शियोन का खाना खाना पड़ेगा। तो वो सुपर सेयन बन जाता है। वो बोलता है ठीक है अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। गोबूता शैडो मूवमेंट का यूज करके एक ही हिट में गाबीरू को हरा देता है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। अब रिमूरू बोलता है अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तो वो लोग अपने लीडर को उठाकर वहाँ से जाते हुए बोलते हैं ये हम याद रखेंगे, और वो लोग वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। फिर हमें उन ऑर्क्स को दिखाया जाता है जिन पर सोए नजर रख रहा था। फिर वो आकर बताता है वो लोग कुल 2 लाख ऑर्क्स हैं जो कि इसी तरफ बढ़ रहे हैं। वो अचानक से महसूस होता है कि उसके क्लोन के साथ किसी की मुलाकात हुई है। तो वो बताता है रिमूरू जी लगता है कोई हमसे बात करना चाहता है, मेरे ख्याल से ये ड्रायड है। तो ये सुनकर रिमूरू बोलता है ड्रायड, और फिर अपने आप से बोलता है कहीं ये वही तो नहीं जिसे मैं हमेशा वीडियो गेम्स में देखता था। तो रिमूरू बोलता है ठीक है उसे यहाँ पर बुलाओ। फिर वहाँ एक लाइट चमकती है और वो वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है मैं यहाँ इस तरह से आने के लिए माफी चाहती हूँ, मेरा नाम तोरिन है, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। रिमूरू बोलता है मैं हूँ रिमूरू टेम्पेस्ट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो उससे पूछता है तो बताओ तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? तो वो बताती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक मदद चाहिए। तो रिमूरू पूछता है कैसी मदद? तो ड्रायड बोलती है हम चाहते हैं कि आप ऑर्क लॉर्ड को हराएं। तो रिमूरू बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं ऑर्क लॉर्ड को कैसे हरा सकता हूँ? तो वो
बोलती है हम ड्राइड्स अकेले उन ऑर्क्स को नहीं हरा सकते, इसलिए हमें किसी की मदद चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आई। तो रिमूरू बोलता चलो ठीक है, मुझे इस पर कुछ सोचने का टाइम दो, क्योंकि ऑर्क लॉर्ड बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर वो लोग बैठकर बात करने लगते हैं। वो ड्राइड बताती है अकाल नाम की स्किल है, जिससे वो अपने दुश्मन की शक्तियों को सौंप लेते हैं। और वो बोलती है रिमूरू जी वो आपकी प्रेडिटर स्किल की ही तरह है। और वो बताती है उनके साथ एक माजिन भी है और ये माजिन डीमन लॉर्ड का साथी है। फिर वो खड़ी होकर बोलती है हमें आप पर पूरा भरोसा है, हमें पता है कि आप ऑर्क लॉर्ड को हरा देंगे। तो शियोन बोलती है हाँ आपने सही कहा, रिमूरू जी ऑर्क लॉर्ड को हरा देंगे। तो ड्रायड बोलती है इसका मतलब आप हमारी मदद करेंगे। तो शियोन बोलती है हाँ। तो रिमूरू बोलता है ठीक है, मैं ऑर्क लॉर्ड का सामना करने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ तुम सब मेरे साथ हो। तो सब बोलते हैं हाँ। फिर रिमूरू सोए को लिजर्ड मैन के मुखिया से बात करने के लिए भेज देता है। फिर हमें गाबिरू को दिखाया जाता है जिसे होश आता है। वो सबके नजरों में बड़ा बनने के लिए बोलता है जिस आदमी ने मुझे हराया था वो जरूर उस गांव का मुखिया होगा। तो वो लोग बोलते हैं अरे इन लोगों ने ये तो ठीक नहीं किया, उन्होंने झूठ बोला। तभी वहाँ पर एक जोकर ताली बजा रहा होता है। तो गाबिरू बोलता है अरे तुम कौन हो। तो वो बोलता है मुझे किल म्यूट जी ने भेजा है, मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ। तो गाबिरू बोलता है आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आप मुझे ही बुला लेते, मैं आ जाता। तो वो बंदा बताता है उन ऑर्क्स के साथ एक ऑर्क लॉर्ड भी है। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो बंदा बोलता है मुझे लगता है तुम्हें अब लीडर बन जाना चाहिए। तो गाबिरू बोलता है मुझे लगा था कि मैं ऑर्क्स को हराने के बाद लीडर बनूंगा, पर अब मुझे लगता है मुझे पहले ही लीडर बनना होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो बंदा उसे खड़े होकर देख रहा होता है। फिर हमें लिजर्ड मैन के मुखिया को दिखाया जाता है जहाँ पर सोए आ रहा होता है। सोए वहाँ आकर बोलता है मेरे मास्टर आपसे समझौता करना चाहते हैं, मेरे मास्टर का नाम है रिमूरू टेम्पेस्ट। तो पीछे से एक बंदा बोलता है रिमूरू टेम्पेस्ट ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, ये जरूर कोई ढोंगी होगा जो कि डर कर हमसे समझौता करना चाहता है। तो लिजर्ड मैन का मुखिया उसे चुप होने बोलता है, पर फिर भी वो बंदा चुप नहीं हो रहा होता है। तो सोए अपने स्किल का यूज करके उसके गले पर थ्रेड बांध देता है, जिस वजह से उसके गले से खून आने लगता है। तो मुखिया खड़े होकर बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तो सोए उसे छोड़ देता है और वो बोलता है मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम यहाँ बढ़ाने नहीं आया था, मैं बस अपने मास्टर का संदेश देने आया था। वो मुखिया सोचता है जब ये इतना पावरफुल है तो इसका मास्टर कितना पावरफुल होगा। तो उससे बोलता है मैं आपके मास्टर से मिलना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ से वो चला जाता है। मुखिया बोलता है अगर मैं उसे रोकता नहीं तो वो उसका गला जरूर काट देता। अब थोड़ी देर बाद वहाँ गाबिरू आता है जो कि अपने पिता को और अपनी बहन को पकड़वा देता है और खुद वहाँ का नया लीडर बन जाता है। फिर हमें ऑर्क्स की सेना को दिखाया जाता है जो कि तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गाबिरू आकर तेजी से सारे ऑर्क्स पर अटैक करवा देता है। उन्हें लगता है कि वो जीत रहे हैं तो वो लोग अब पीछे हटने लगते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि बाकी ऑर्क्स मरे हुए ऑर्क्स का बॉडी को खा रहे होते हैं। यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपने ये पार्ट यहाँ तक देखा तो इसके लिए आरिगातो गोजाइमासु।